हाँ बेटा, इस बैच में हम लोग पढ़ रहे हैं डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। ठीक है, काफी कुछ पढ़ाया हमने, बताया। बताइए ईमानदारी से बताना बेटा, आपकी समझ में आया कि नहीं? ठीक है, आ रहा है तो यही हमारा प्लस पॉइंट है कि हमारे बच्चों को हमारी भाषा समझ में आ रही। ठीक है, देखो बेटा, पढ़ाना तो अलग चीज़ है, लेकिन हमारे विद्यार्थियों को समझ में आवे, यह हमारा उद्देश्य होता है। कमज़ोर से कमज़ोर विद्यार्थी हो, उसको भी पाठक की भाषा समझ में आवे, है ना, ये हम चाहते हैं। ठीक है, तो सारे पॉइंट क्लियर हो गए। गुड। डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट माने क्या होता है बेटा, बोलो? प्रत्यक्ष। इनडायरेक्ट माने अप्रत्यक्ष। नरेशन माने कथन। प्रत्यक्ष कथन को अप्रत्यक्ष कथन में कहना ही डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन। इसमें हम 4 पॉइंट आपको बता चुके। नंबर 1 असर्टिव सेंटेंस, नंबर 2 इंट्रोगेटिव सेंटेंस, नंबर 3 इंपरेटिव सेंटेंस, नंबर 4 एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। हमें विश्वास है कि आपको आया होगा। पक्का? नहीं आया? वेरी गुड। तो आज इसका अंतिम पॉइंट बचा बेटा, ऑप्टेटिव सेंटेंस। लिख लो। ऑप्टेटिव सेंटेंस माने होता है बेटा इच्छा सूचक वाक्य। इच्छाधारी नाग नहीं, इच्छा सूचक वाक्य। ऐसा वाक्य जिससे इच्छा प्रकट हो रही है, दैट इज कॉल्ड ऑप्टेटिव सेंटेंस। यह ऑप्टेटिव सेंटेंस भी 2 तरह से लिखा जाता है। कितने तरीके से? 2 तरीके से। एक ले लो, सिखा बेटा, मे आई विन द रेस। संबोधन मार्ग का होगा, मैं रेस जीत जाऊं। बताइए, इच्छा है कि नहीं? मे आई विन द रेस ना बेटा, इच्छा सूचक वाक्य है। कभी कभी यह विदाउट में शुरू होता है। जैसे कहा, इफ आई वर ए बर्ड। अर्थ क्या हुआ? काश मैं पक्षी होता ना बेटा। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस 2 तरह से लिखा जाता है बेटा। एक तो में से शुरू होता है, लास्ट में संबोधन मार्ग लगा होता है। दूसरा में विदाउट में, उसमें में नहीं होगा, लेकिन वाक्य को पढ़ने पर लगेगा कि इसमें इच्छा व्यक्त की गई है। इफ आई वर ए बर्ड, देखो इसमें में है क्या? नहीं, लेकिन अर्थ क्या है? काश मैं पक्षी होता। नहीं बस पक्का? तो आज हम पढ़ेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस स्टाइल नंबर 1, जो किससे शुरू होगा? में से शुरू किया जाए। गुड। तो पढ़ने जा रहे हो क्या? ऑप्टेटिव सेंटेंस, इच्छा सूचक वाक्य, स्टाइल नंबर 1। हाँ बेटा, ये देखो, यह रिपोर्टिंग वर्ब है और यह रिपोर्टेड स्पीच। लास्ट में संबोधन मार्ग होगा। ध्यान सुनो, सबसे पहली बात, इस रिपोर्टेड स्पीच को हम पढ़ेंगे। क्या करेंगे? पढ़ेंगे। इसका अर्थ मालूम करेंगे। क्या मालूम करेंगे? अर्थ मालूम करेंगे। अगर यहाँ पर इच्छा व्यक्त की गई है तो नंबर 1 पॉइंट रिपोर्टिंग वर्ब का वर्ब, जगह मालूम है, यही होगी। इसको हम इच्छा की अंग्रेजी क्या लगा देंगे बेटा? ये बताया ना, 4 पॉइंट पर ध्यान देना है, रोज आपको दिमाग पर रखना है। रिपोर्टेड स्पीच को पढ़ेंगे, इसका अर्थ मानो कितने पॉइंट पर ध्यान देना है? 4 पॉइंट। गाना आपको याद है पहले से। रिपोर्टिंग वर्ब का वर्ब और कंजंक्शन वाक्य को असर्टिव करके टेंस और पर्सन ना। तो देखो बेटा, इस रिपोर्टेड स्पीच को हम पढ़ेंगे, इसका अर्थ मालूम करेंगे। अगर यहाँ पर इच्छा प्रकट की गई है
तो नंबर 1 पॉइंट रिपोर्टिंग वर्ब के वर्ब को इच्छा की अंग्रेजी क्या होती है? विश। पक्का? इस रिपोर्टेड स्पीच को हम पढ़ेंगे, अर्थ मालूम करेंगे। अगर यहाँ पर भगवान से प्रार्थना की गई, कैसे बेटा? भगवान से प्रार्थना की गई, तो नंबर 1 पॉइंट रिपोर्टिंग वर्ब के वर्ब को प्रार्थना के लिए क्या होता है? प्रे। मनई के बच्चा से प्रार्थना नहीं, ईश्वर से जब प्रार्थना की गई क्या लगाओगे? प्रे। अरे यार प्रेयर नहीं करते हो सुबह? नहीं, स्कूल में जाते हो प्रेयर करते हो ना, वही प्रे लगा देंगे। इस रिपोर्टेड स्पीच को हम पढ़ेंगे, अर्थ मालूम करेंगे। अगर यहाँ पर आशीर्वाद दिया गया, क्या दिया बेटा? आशीर्वाद दिया गया है, तो नंबर 1 पॉइंट रिपोर्टिंग वर्ब के वर्ब को आशीर्वाद की अंग्रेजी क्या होती है? ब्लेस। पक्का? इस रिपोर्टेड स्पीच को हम पढ़ेंगे, अर्थ मालूम करेंगे। अगर यहाँ पर श्राप दिया गया है, अभिशाप दिया गया है, तो नंबर 1 पॉइंट रिपोर्टिंग वर्ब के वर्ब को किसने डाला? कर्स। पहला पॉइंट समझ आ गया? क्या है? हमको तो नहीं है, तुमको आ गया तो बहुत बुद्धिमान हो यार। समझो ध्यान से। रिपोर्टेड स्पीच को पढ़ोगे, अर्थ मालूम करोगे। अगर इच्छा है तो विश, भगवान से प्रार्थना है तो प्रे, आशीर्वाद है तो ब्लेस, और अभिशाप दिया गया तो क्या लगा देना? कर्स। पक्का? रट लिया क्या? रटो नहीं बेटा, कॉन्सेप्ट समझा करो, याद करो। डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन पहला दिन जब शुरू किया था, बताएं कुछ? अगर रिपोर्टेड स्पीच यहाँ पर कोई बात कही जाती है, तो यहाँ पर हम कहने के लिए लेते हैं सी, सीज और सेट। जब यह बात किसी से बताई जाती है, तो यहाँ बताने के लिए लेते हैं बेटा टेल, टेल्स और टोल्ड। यहाँ पर वादा किया गया, प्रॉमिस, सूचना दी गई, इन्फॉर्म, डांटा गया, स्कोल्ड, चापलूसी की गई, फ्लैटर, बात याद कराई गई, रिमाइंड, पाठ पढ़ाया गया, टीच। जब यहाँ पर प्रश्न पूछा गया तो लगाया आस्क, आस्क और आस्क। आदेश दिया गया, ऑर्डर, प्रस्ताव, प्रपोज, सुझाव, सजेस्ट, प्रार्थना, रिक्वेस्ट, सलाह, एडवाइस, चेतावनी, वार्न, मना किया गया, फॉरवर्ड, लिखित रूप में विनती, अर्ज, कोई चीज मांगी गई, बेग, कुछ न समझ आया, आस्क। जब यहाँ पर दुख व्यक्त किया गया तो यहाँ लगाया गया स्टेम विथ सॉरो। जब यहाँ पर खुशी व्यक्त की गई तो लगाया स्टेम विथ जॉय। जब यहाँ पर प्रशंसा किया गया तो स्टेम विथ प्रेज। जब यहाँ पर आश्चर्य व्यक्त किया गया तो स्टेम विथ सरप्राइज। आज यहाँ पर इच्छा व्यक्त की गई, विश। आज यहाँ पर भगवान से प्रार्थना, प्रे। आज यहाँ पर आशीर्वाद, ब्लेस। आज यहाँ पर अभिशाप, कर्स। क्या सीखा आपने? सीखा यह कि जो भाव यहां समझ में आवे उसकी अंग्रेजी यहां चट लगा देना। रिपोर्टेड स्पीच में जो भी भाव समझ में आवे, आंख झपस बंद करना, रिपोर्टिंग वर्ब के वर्ब को उस वर्ब में बदल देना। ठीक है? जो भी भाव यहां समझ में आवे उसकी अंग्रेजी यहां लगा देना। दोनों कहे गलत मार देना घंटा, कह देना घंटों जो बता रहे हैं वैसे ही। बात पक्की? पाठक स्टाइल। तो क्या सीखा? रिपोर्टेड स्पीच को पढ़ोगे, अर्थ मालूम करोगे। अगर यहाँ पर इच्छा है तो विश, भगवान से प्रार्थना, प्रे, आशीर्वाद, ब्लेस, अभिशाप है तो कर्स। पहला पॉइंट समझ आ गया? रिपोर्टिंग वर्ब का वर्ब समझ आ गया? नहीं यार। नंबर 2, कनेक्शन प्लस जंक्शन इज इक्वल टू कंजंक्शन। जगह यही था। नंबर 2 यही है जगह। नंबर 2 पर कनेक्शन प्लस जंक्शन क्या लगेगा? दैट। अब स्टूडेंट जो तेज दिमाग का होगा पूछेगा, गुरुजी दैट ठीक क्यों लगाएं? तो गुरुजी ने कह दिया तो नियम है। तो नियम गुरुजी किसी इंसान ने बनाया, भगवान ने नहीं बनाया। जिसने बनाया उसने लगाया है दिमाग। वो जानना चाहता है, विद्यार्थी जानना चाहता है गुरुजी दैट कंजंक्शन ही क्यों लगाया? नियम कहने से काम नहीं चलेगा। तो बच्चे को जानकारी होनी चाहिए क्यों नियम बना। क्या बता चुके बेटा? दैट कंजंक्शन ही क्यों लगाते हो? नाउन क्लास बनाते हो। क्या बनाते हो बेटा? और नाउन क्लास का मुख्य कंजंक्शन क्या होता है? दैट। नंबर 2 समझ आ गया? दैट माने क्या होता है? थोड़ा की।
उचरा फुचरा गायब, आमा कामा गायब, आधी पिक्चर शोले फिनिश, आधी पिक्चर शोले समाप्त हो गई, अभी बीच में हुआ इंटरवल, बारी आई समोसा की, समोसा खाओ वाक्य को साधारण बनाओ। जैसे यहां क्या है, मे आई पास द एग्जाम, मैं परीक्षा पास हो जाऊं। बताइए क्या इच्छित तो है। तो अब इसको साधारण आपको बनाना है, नो दिमाग लगाना। यह मी जो सहायक क्रिया ये कर्ता के बाद चली जाएगी, वाक्य हो जाएगा साधारण। यह जो में है सहायक क्रिया है, कर्ता के बाद कर देना, वाक्य हो जाएगी साधारण। साधारण बन गया। साधारण बनाने के बाद भी आपको दो काम करने होता है, कौन कौन से, टेंस और पर्सन। सब कुछ याद है। अगर रिपोर्ट याद करो, पर्सन बताया था कोई डायरेक्ट टेंस लागू रहेगा। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस अथवा फ्यूचर टेंस में है तो यहाँ टेंस बदलोगे, बोलो है ना। अगर रिपोर्टिंग वर्ब किसमें बेटा, पास्ट में है, तो यहाँ कर्ता के ठीक बाद जो भी क्रिया आ रही है, आंख झपस बंद करना, उसकी कौन सी फॉर्म, पास्ट। सावधानी यह रखना कि वह यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं होना चाहिए। तो हमेशा क्या है बेटा, मे का पास्ट क्या कर दोगे, माइट। ठीक है, मे का पास्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे मे जो यहाँ पे है इसका पास्ट क्या हो जाएगा, माइट। यह पास्ट, यह भी पास्ट। अब बचा क्या, पर्सन। पर्सन क्या बेटा, खड़ी लाइन, बड़ी लाइन, लास्टिक, भाई साहब लास्टिक वाली, लास्टिक की चड्डी बनाना, जहां पर दोनों लाइनें चुमा ले रही हूं वही वर्ड लगा देना, खट से वाक्य बन जाएगा। वो एक समस्या बना लोगे, एक बार स्टार्ट कर समझो, फिर हम अभ्यास करते हुए। रिपोर्टेड स्पीच के अर्थ के अनुसार, अगर इच्छा है तो विश, भगवान से प्रार्थना प्रे, आशीर्वाद ब्लेस, अभिशाप कर्स। नंबर 2 पर कंजंक्शन क्या लगाया, दैट। नंबर 2 पर कंजंक्शन क्या लगाया, दैट। उचरा पुचरा गायब, आधी पिक्चर शोले फिनिश, बीच में हुआ इंटरवल, बारी आई समोसा की, समोसा खाओ वाक्य को साधारण बनाओ। साधारण बना दिया। साधारण बनाने के बाद दो काम, टेंस और पर्सन। प्रेजेंट और फ्यूचर में है रिपोर्टिंग वर्ब, यहाँ टेंस बदलोगे नहीं। अगर यह पास्ट यहाँ कर्ता की ठीक बात जो क्या उसकी कौन सी फॉर्म, पास्ट फॉर्म। सावधानी यह रखना है कि वह यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं होना चाहिए। पर्सन, खड़े लाइन, बड़े लाइन, लास्टिक की इच्छा। पक्का, शुरू करें। फोटो बना लो, जैसे हमें बनाया उसे फोटो बना लो। हो गया, शुरू करें। देखो जिसे कहा सी सेड कामा इन्वर्टेड कामा मे आई विन द गोल्ड मेडल, मे आई विन द गोल्ड मेडल, मैं स्वर्ण पदक जीत जाऊं। बताइए क्या इसका अर्थ हुआ, मे आई विन द गोल्ड मेडल, मैं स्वर्ण पदक जीत जाऊं। बताइए क्या है, इच्छा है ना। तो नंबर 1 पॉइंट रिपोर्टिंग वर्ब का वर्ब बोलो, क्रम से चलो, जल्दीबाजी करोगे सब गड़बड़ होगा। क्या हो रहा है, सी विश्ड, विश्ड क्यों हुआ, अरे ये पास्ट टेंस है तो इसका पास्ट फॉर्म आ गया। नंबर 2 कनेक्शन प्लस जंक्शन क्या लगाया बेटा, दैट। दैट कंजंक्शन ही क्यों लगाया बता लोगे ना, नाउन क्लास बनाने के लिए। उचरा पुचरा गायब, आमा कामा गायब, आधी पिक्चर शोले फिनिश, बीच में हुआ इंटरवल, बारी आई समोसा की, समोसा खाओ, और वाक्य को साधारण बनाओ। ये देखो साधारण कैसे बनाओगे, बहुत आसान है, बना लिया। साधारण बनाने के बाद दो काम करने होता है, टेंस और पर्सन। अब जरा चश्मा लगाओ, देखो ये कौन सा टेंस है, पास्ट। तो कसम खिलवाया है, यह पास्ट, यह भी पास्ट। सावधानी यह रखनी है, यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं होना चाहिए। यह पास्ट है तो यहाँ कर्ता की ठीक बाद जो भी क्रिया आ रही है,
आंख झपस बंद करो, उसकी कौन सी फॉर्म? पास्ट। 3 काम हो गए। अच्छा बताओ कुल कितने काम करने हैं? 4। 3 काम हम लोगों ने कर लिया। देखो टेंस तक आ गया, बचा क्या? पर्सन। पर्सन है छुट्टू सांड। अरे यौगिक परिवार यार, घूम रहा है चारों ओर, नहीं तो यहाँ पर्सन पकड़ना दौड़ा के, तो यहाँ से यहाँ तक कोई पर्सन मिला? क्या मिला बेटा? आई। इस चार्ट में खोजो, खोजिए, जहां मिल जाए, यहाँ वहां चाहे जहां मिल जाए, ऊपर इस वाली लाइन में आ जाना, ऊपर से नीचे तक खड़ी लाइन खींच देना। अरे आई मिला, खोज करके खड़ी लाइन। बोलो बगल में कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है? सी। सी पर कलम रखो, लास्टिक की चड्ढी। भाई साहब लास्टिक वाली, जहां पर दोनों लाइनें चुम्मा ले रही हूं। चुम्मा कहां ले रही हो? चौराहे पर देखो ये, तो वही सब वहां लगा दो। आई जो क्या बेटा? सी माइट विन द गोल्ड मेडल। बन गया। कोई कठिन बता दो। देखो बराबर, सी विश्ड दैट सी माइट विन द गोल्ड मेडल। पक्का? बना लिया? नोट कर लिया? मिटा दें? गुड। सिखावड़ा, he said, comma, inverted comma, may my son stand first in the class। क्या हुआ? कक्षा में मेरा पुत्र प्रथम आवे। ये लगा, बताइए क्या? आवे मतलब इच्छा है ना बेटा। तो नंबर 1 पॉइंट बोलो रिपोर्टिंग वर्ब का वर्ब सेट को। ही विश्ड, एक काम हो गया। नंबर 2 कनेक्शन प्लस जंक्शन क्या लगा बेटा? दैट, 2 काम हो गए। उचरा पुचरा गायब, आमा कामा गायब, आधी पिक्चर शोले फिनिश, बीच में हुआ इंटरवल, बारी आई समोसा की, समोसा खाओ, वाक को साधारण बनाओ। ये देखो साधारण। अरे माइसन के बाद में अच्छा जाएगा, वाक साधारण हो गया। साधारण आने के बाद आपको 2 काम करने बेटा, टेंस और पर्सन। अभी अरे पिक्चर जब यहाँ पे आओगे तब पूरी पिक्चर खत्म होगी। यहाँ तो अभी आप बीच में लटके हो, तभी 2 काम करने हैं, टेंस और पर्सन। यह पास्ट, यह भी पास्ट। मे का पास्ट बोलो? माइट। अरे यह पास्ट है, यहाँ मे का माइट हो गया। अब पर्सन, कोई पर्सन मिला, बोलो कोई पर्सन मिला। क्या मिला? मे। माई। माई को चार्ट में खोजकर ऊपर से खड़ी लाइन। कौन सा पर्सन? फर्स्ट पर्सन। किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है? ही पर कलम रखो, लास्टिक की चड्ढी, चौराहा देखो, चौराहा का नाम है हिज। तो माई की जगह क्या हो गया? हिज सन माइट स्टैंड फर्स्ट इन द क्लास। आ गया बेटा समझ? अगर आपको समझ में नहीं आया तो आपकी गलती नहीं बेटा, गलती पाठक की है कि कैसे गुरुजी बता रहे हो, लंठे हो क्या, कैसे पढ़ा रहे हो, हमको समझ नहीं आ रहा। आ गया होगा, हमें विश्वास है। पक्का? बन गया बेटा? देखो, he wished that his son might stand first in the class। पक्का? बना लिया? चले आगे, मिटा रहे हैं। सिखावड़ा, जया said, comma, inverted comma, may God help my son on the way। बताइए क्या? जया said, comment comma, may God
हेल्प माई सन ऑन द वे। ईश्वर रास्ते में मेरे पुत्र की मदद करे। बताइए क्या? अरे जया ने भगवान से प्रार्थना की ना कि ईश्वर रास्ते में मेरे पुत्र की क्या करे, मदद करे। बना दो। तो बताइए सेट को किसमें? प्रेम है ना बेटा, प्रार्थना भगवान से। यानी गार्ड वाले जितने आवे सीधे प्रे लगा देना। क्या बना बेटा? जया प्रेड, एक काम हो गया। कंजंक्शन बोलो दैट, दो काम हो गया ना बेटा। आप देखो यह कौन सा टेंस है? पास्ट। दो काम हो गया, एक काम हो गया, दो काम हो गया। यह प्रार्थना है तो सेड को प्रेड में बदल दिया। कंजंक्शन क्या लगा दिया? दैट। उचरा पुचरा गायब। आधी पिक्चर सोले फिनिश। बीच में हुआ इंटरवल। बारी आई समोसा की। जल्दी आओ, नहीं समोसा खाओ आराम से। और वाक को क्या बनाओ? साधारण। ये साधारण कैसे बनाओगे? समझ आ गया होगा। बना दिया। अरे मे घाट के बाद चला जाएगा, वाक साधारण हो जाएगा। लेकिन अभी दो काम बाकी बेटा, टेंस और पर्सन। बोलो यह कौन सा टेंस? पास्ट। तो यहाँ कर्ता के ठीक बाद जो भी क्रिया आ रही है, आंख झपस बंद करके उसकी कौन सी फॉर्म? पास्ट फॉर्म। यूनिवर्सल टू तो है नहीं। तो मे का पास्ट क्या होता है बेटा? बोलो माइट। मे का पास्ट क्या हो गया? माइट। तीन काम हो गए पक्का। अब पार्सल चलते हैं बेटा। गार्ड का गार्ड ही रहेगा। गार्ड माइट हेल्प। पर्सन मिला क्या? माइट। ऊपर से खड़े लाइन। कौन पर्सन? फर्स्ट। किसके अनुसार? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट माने जया, जया माने ही किसी। सी से बैठ चौराहा देखो। हर ऑन द वे। प्रॉब्लम बन गया। जया प्रेड दैट गॉड माइट हेल्प हर सन ऑन द वे। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है ना बेटा? जो भाव समझ में आया उसकी अंग्रेजी यहां लगा देना। नोट कर लो बेटा। नोट कर लिया? जया प्रेड दैट गॉड माइट हेल्प हर सन ऑन द वे। सिखाया बेटा। द सेंट सेड, कामा इन्वर्टेड कामा, मे गॉड ब्लेस यू विथ ए सन। मे गॉड ब्लेस यू विथ ए सन। थोड़ा दिमाग लगा के चलना बेटा, अगर रटोगे तो फंस जाओगे। क्या हुआ? ईश्वर तुम्हें पुत्र प्रदान करे, साधु ने कहा। तो हम लोग कहते हैं तो आशीर्वाद है, नहीं बेटा। साधु ने ईश्वर से प्रार्थना किया वह तुम्हें पुत्र प्रदान करे। हमारी बात सुनो, यह प्रार्थना बेटा, यह आशीर्वाद तो देता है, लेकिन भगवान से वह भी क्या करता है? प्रार्थना करता है। जल्दी आओ, नहीं तुम सोचो मे गॉड ब्लेस यू विथ ए सन, साधु ने आशीर्वाद दे दिया। यह साधु इस वाक्य में ईश्वर से तुम्हारे पुत्र की कामना कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। तो नंबर 1 पॉइंट रिपोर्टिंग वर्ब का वर्ब बोलो। द सेंट प्रेड, एक काम हो गया। नंबर 2 कनेक्शन प्लस जंक्शन क्या लगा? दैट, दो काम हो गया। उचरा पुचरा गायब, आमा कामा गायब, आधी पिक्चर सोले फिनिश, बीच में हुआ इंटरवल, बारी आई समोसा की, समोसा खाओ, वाक को साधारण बनाओ। साधारण बन गया बेटा पक्का। अभी दो काम बाकी बेटा, टेंस और पर्सन। जल्दी आना, नहीं गड़बड़ है कुछ। बताओ बेटा कौन सा टेंस है? पास्ट। तो यह पास्ट, यह भी पास्ट, कसम खिला है ना। केवल सावधानी इतनी रखनी है, कोई इन्वर्सल ट्रुथ नहीं होना चाहिए। तो अभी तो इन्वर्सल ट्रुथ नहीं है, तो यह पास्ट, यह भी पास्ट। मे का पास्ट बोलो माइट। तीन काम हो गए। अब हम पर्सन रह जा रहे हैं, चलते हैं। गार्ड का गार्ड ही रहा। दैट गार्ड माइट ब्लेस, सही है। यू, यू यहां सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है।
अरे यार सब्जेक्ट तो गार्ड है, यू यहाँ ऑब्जेक्ट है ना, तो ऊपर से ऑब्जेक्ट वाले कॉलम में खड़ी लाइन, कौन सा पर्सन सेकंड, किसके अनुसार ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यहाँ है नहीं, है नहीं। तो आपको सिखाया था बेटा कि रिपोर्टेड स्पीच का सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, और ऑब्जेक्ट यहाँ है नहीं, तब ऐसी स्थिति में उस सेकंड पर्सन को फर्स्ट पर्सन में अथवा थर्ड पर्सन बदल देते हैं। तो अब बदलने में होशियारी, फर्स्ट पर्सन बदलो कोई प्रॉब्लम नहीं, फर्स्ट पर्सन मानोगे यहाँ पर मी मानोगे तो लास्टिक चड्डी बनाओगे क्या कटेगा माई, वी मानोगे पति पत्नी दोनों हो सकते हैं, तो अस मानोगे तो क्या होगा, आवर होगा, सही है। माई सही है, आवर सही है। और अगर यहाँ पर थर्ड पर्सन मानते हो तो हिज भी हो सकता है और हर भी हो सकता है। तो एक लड़के ने बताया दैट गॉड माइट ब्लेस हिम विथ हिज सन। यह लड़का बनाया, बच्चे का वाक्य क्या हो गया गलत, गुरु जी तो कह देंगे कि सही है, लेकिन आगे बढ़ोगे दिमाग लगाओ, हिम जो है यह पुरुष होता है, पुरुष वर्ग के लिए आता है। तो बताइए पुरुष के बच्चा पैदा होता है, इसका मतलब हिम लगाने से आपका वाक्य क्या होगा, गलत होगा, दिमाग लगाओ। यहां पर हर कर सकते हो, देम कर सकते हो, हर कर सकते हो, ठीक है, देयर कर सकते हो, सही है, देम होगा ना, अरे यहाँ का ये हर हो सकता है, देम हो सकता है, अस हो सकता है, लेकिन ज्यादा सही आप क्या लगा दे बेटा, मी लगा दे, कोई झंझट नहीं। हमने कहा फर्स्ट पर्सन बदल देना, यहां हिम न करना, नहीं तो वाक्य क्या हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा। इसलिए यहां पर मी कर सकते हो, अस कर सकते हो, हर कर सकते हो, देम कर सकते हो, पक्का। केवल हिम न करना, क्यों न करना वो समझाया, क्योंकि पुरुष के बच्चा पैदा नहीं होता, पुरुष वर्ग के बच्चा पैदा नहीं होता, इसका मतलब वहां पर हिम लगाने से वाक्य क्या होगा, गलत होगा। बात पक्की हो गई नहीं, ऐसे कंसेप्ट क्लियर हो गया। क्या बना, द सेंट प्रेड दैट गॉड माइट ब्लेस मी विथ हिज सन। पक्का, शुरू करें, नोट कर लिया। ऐसे कहा बेटा, माई बाप, माई फादर सेड, गामा इन्वर्टेड कामा, मे यू लिव लॉन्ग, दीर्घजीवी हो। मेरे बाप ने किससे कहा, मुझसे कहा। अरे मेरा बाप है तो मुझे से कहेगा ना यार, दूसरे से भी कह सकता है, लेकिन ज्यादा सही क्या है, मुझसे कहेगा। तो माई फादर सेड मे यू लिव लॉन्ग, या क्या, दीर्घजीवी हो, चिरंजीवी हो। बताइए क्या है, आशीर्वाद है, आशीर्वाद है। नंबर 1 पॉइंट सेट को किसने उठा, माई बाप ब्लेस्ड, एक काम हो गया। नंबर 2 कनेक्शन पर जंक्शन क्या लगाया, दैट, 2 काम हो गया। उचरा पुचरा दैट, आधी पिक्चर सोले फिनिश, बीच में हुआ इंटरवल, बारी आई समोसा की, समोसा खाओ आपको साधारण बनाओ, बना दिया। अब देखो यह कौन सा टेंस, पास्ट टेंस, यह पास्ट, यह भी पास्ट, यह पास्ट, यहाँ करता कि ठीक बात जो प्रयास की, कौन सी फॉर्म, माइट। अरे मे का पास्ट माइट हुआ। अब पर्सन, यहां से यहाँ तक कोई पर्सन मिला, क्या मिला, यू। यू यहाँ सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट वाले कॉलम यू खड़े गए, कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन, किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यहाँ है नहीं। लेकिन अब आप स्टूडेंट हो, थोड़ा सा दिमाग चलाओ, तो मेरा बाप है किससे कहेगा, मुझसे कहेगा, माई फादर सेड टू मी, नहीं बेटा। तो यहां पर मी लिखने की जरूरत नहीं है, मेरा बाप है तो अंडरस्टूड है, मुझसे ही कहेगा, तो मी से लाइन जाएगी बेटा, यानी कि ऑब्जेक्ट यहाँ क्या है, बिना कहे मी है, तो मी पर कलम रखो, लास्टिक चड्डी चौराहा का होना, आई माइट लिव। होशियारी एक समझ रहा ना, जितना ही ट्रिक है, जहां जहां, यहाँ ही भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, सब हो सकता है, लेकिन ज्यादा सही क्या है, आई माइट लिव।
बात पक्की? क्योंकि मेरा बाप उसको भी तो आशीर्वाद दे सकता है, दूसरों को भी तो आशीर्वाद दे सकता है, लेकिन ज़्यादा संभावना क्या है मुझे, इसलिए वहाँ पर ज़्यादा अच्छा क्या मानेंगे बेटा? आई बात पक्की? मिटा दें? कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? नोट कर लिया? माई फादर ब्लेस्ड दैट आई माइट लिव लव। एक और जैसे कहा हिज मदर सेड, उसकी माँ ने कहा, तो उसकी माँ उसी से कहेगी ना, संभावना ज्यादा है। किसी दूसरे से भी कर सकते हैं, मैं नहीं कर रहा, यानी कि ऑब्जेक्ट वहां हिम है बिना लिखे हुए, क्यों यहाँ हिज बना हुआ, देख रहे हो? हिज मदर सेड कमेंट का माँ, मे यू बी रिच एंड हैप्पी। तुम धनवान और खुश रहो। बताइए क्या है? आशीर्वाद है, माँ है। माँ कह रही है कि मे यू बी रिच एंड हैप्पी, खुश रहो, धनवान रहो। नोट, तो बताइए क्या है? आशीर्वाद है। तो नंबर 1 पॉइंट रिपोर्टिंग वर्ब का वर्ब बोलो, हिज मदर ब्लेस्ड, एक काम हो गया। कंजंक्शन बोलो क्या लगाएं? दैट, दो काम हो गया। उचरा पुचरा दैट, आधी पिक्चर सो रेफरेंस, बीच में हुआ इंटरवल, बारी आई समोसा की, समोसा खाओ, आपको साधारण रहो। यह में चला जाएगा कर्ता के बाद, साधारण हो गया। साधारण आने के बाद हम लोग कितने काम करें? 2, टेंस और पर्सन। बोलो यह कौन सा टेंस है? पास्ट। यह पास्ट, यह भी पास्ट। मे का पास्ट क्या होगा? माइट। 3 काम हो गए। अब पर्सन, थोड़ा यार स्टूडेंट हो यार, समझा करो, वो भी पाठक है, तो थोड़ा सा दिमाग चलना चाहिए ना बेटा। बताइए, हिज मदर है, उसकी माँ है, उसी से कहेगी, ज्यादा सटीक। दूसरे से भी कर सकती है, मुझसे भी कर सकती है, और किसी से भी कर सकती है, लेकिन ज्यादा संभावना किससे है? उसी से कहेगी। इसका मतलब ऑब्जेक्ट यहाँ क्या मान लिया? हिम। तो यू बदल जा रहा है। ऊपर से खड़ी लाइन, कौन पर्सन? सेकंड। किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यहाँ है नहीं, तो ऑब्जेक्ट आपको सोचना पड़ेगा कि यहाँ ज्यादा संभावना किसकी हो सकती है? तो हिम की। तो हिम से बेड़ा चौराहा काम नहीं होता। ही माइट बी रिच एंड हैप्पी। बड़ा बन गया। यहाँ ही क्यों हुआ? सुना, आई भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, हम ये नहीं कहने गलत है, लेकिन ज्यादा सही यहाँ पर क्या है? ही है, क्योंकि उसकी माँ है, उसी से कहेगी। बात पक्की? नोट कर लिया? मिटा दें? गुड। देखो डायरेक्ट से लिखा, द ओल्ड वुमन सेड, कामा इन्वर्टेड कामा, मे योर चिल्ड्रन गो टू हेल, तुम्हारे बच्चे भाड़ में जाएं। अरे गो टू हेल, नरक में जाए मतलब भाड़ में जाए। मे हेल माने नरक होता है ना। मे योर चिल्ड्रन गो टू हेल। बताइए आशीर्वाद है कब साफ है? बोलो 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 बोलो। अब साफ है ना? तो नंबर 1 पॉइंट सेट को बोलो, द ओल्ड वुमन कर्स्ड, एक काम हो गया। नंबर 2 कनेक्शन प्लस जंक्शन क्या लगाया? दैट, 2 काम हो गया। आधी पिक्चर सोले फिनिश, बीच में हुआ इंटरवल, बारी आई समोसा की, समोसा खाओ, ये जो वाक्य से साधारण हो, यह में चला जाएगा कर्ता के बाद, वहां चला गया।
अब देखो चश्मा लगा के कौन सा टेंस है? पास्ट। चश्मा लगाया, कौन सा टेंस है? पास्ट। यह पास्ट, यह भी पास्ट, कसम खिलवा चुके हैं। मे का पास्ट क्या होगा बेटा? माइट। 3 काम कर लिया। अब कुल कितने काम करने हैं? 4। बचा क्या? पर्सन। यहां से यहां तक कोई पर्सन लगा योर, ऊपर से खड़े रहेंगे। कौन सा पर्सन? सेकंड। किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है ही नहीं। तब ऐसी स्थिति हमने आपको बताया था कि वो सेकंड पर्सन को फर्स्ट पर्सन में अथवा थर्ड पर्सन में देंगे। ज़्यादा अच्छा क्या मानते हो बेटा? फर्स्ट पर्सन, क्योंकि यहाँ कोई कुंजी नहीं इधर, तो लगा दो। चौराहा काम है बेटा? माई। तो योर की जगह क्या हो गया? माई चिल्ड्रन माइट गो टू हेल्प। ध्यान है, यहाँ माई की जगह हिज भी हो सकता है, हर भी हो सकता है, देर भी हो सकता है, और भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादा अच्छा क्या होता है? माई। माई चिल्ड्रन माइट गो टू हेल्प। कोई कठिन है क्या? अरे यार अब तो कह दो कि हाँ आ गया। पक्का समझ आ गया ना? नोट कर लिया? मिटा दें? हाँ। बुढ़ाओ ने कहा, द ओल्ड मैन सेड। आमा कामा। अरे बुढ़ाओ तो कहोगे ना, द ओल्ड मैन को। बुढ़ाओ ने कहा, कामा कामा, मे यू फेल इन द परीक्षा। तुम परीक्षा में फेल हो जाओ। बताइए क्या? श्राप है, अभिशाप। तो नंबर 1 पॉइंट बोलो सेट को, द ओल्ड मैन कर्स्ड ना। नंबर 2 कंजंक्शन बोलो दैट। 2 काम हो गया। इंटरवल में समोसा खाओ, वाक को साधारण बनाओ। पूछना पूछत गायब हो गया ना। अभी 2 काम बाकी है, टेंस और पर्सन। यह पास्ट, यह भी पास्ट। मे का पास्ट बोलो माइट। 3 काम हो गया। बचा क्या? पर्सन। कोई पर्सन मेरा यू, ऊपर से खड़े रहेंगे। कौन सा पर्सन? सेकंड। किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है नहीं। ऐसी स्थिति में आप ऑब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन में या थर्ड पर्सन बोल दें तो कैसे बोल देंगे? अभी फर्स्ट पर्सन बोला था, देखो अब थर्ड पर्सन बोल देंगे। चौराहा कहाँ काटेगा? ही पे। यानी कि ही भी सही है, आई भी सही है, सी भी सही है, सब सही है। ही माइट, क्योंकि ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट हम कुछ भी मान सकते हैं। ही माइट फेल इन द, बड़ा बन गया। द ओल्ड मैन कर्स दैट ही माइट फेल इन द एग्जाम। आ गया समझ? हमें पूर्ण विश्वास है कि आपको आ गया हो। जरा सा भी अगर आप एक्टिव हो तो निश्चित है कि यह भाषा पाठक स्टाइल आपको अवश्य समझ में आएगी ना बेटा। ऐसे नहीं आती है तो अब समझ लो, पाठक कहते हैं ना, पाठक पढ़ाते हैं तो गधा कहता है तुम तो बना ही बच्चा हो यार, तुम्हें आने चाहिए। अब जब नहीं आता है तो समझ जाओ आगे हम क्या कहें। पक्का समझ आ गया? गुड, वेरी गुड। तो आपसे एक आशा करते हैं कि आप अपने स्कूल के ही जो विद्यार्थी हैं उनको सूचित करें कि पाठक जो है ऑनलाइन पढ़ाना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि अब कोई रास्ता नहीं उठा। हम कोचिंग खोलेंगे, हमारी बात सुनो ना, लड़के आएंगे तो पुलिस दौड़ा लेगी, क्योंकि कोरोना फैला है। तो भाई बचा के रहना है, तो आप इसी से इसका लाभ लें। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।